नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निवेशकों के काफी दिल के करीब हैं, चाहे ये बड़ा मूव दें ना दें, चाहे खबरों में हो या ना हो, लेकिन इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स से दूर नहीं जाते। इन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स की कभी कमी नहीं मिलेगी आपको। एक एक करके मैं आप सभी के साथ एक नहीं दो नहीं चार ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जो काफी फेवरेट हैं, लेकिन अभी पैसा नहीं बना रहे हैं। कंपनियां बहुत ही कमाल की हैं, लेकिन ये एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं। पहला स्टॉक है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो एक कमाल की कंपनी है, बजाज ग्रुप की है। जब इसका आईपीओ आया था इसने काफी रिकॉर्ड भी तोड़े थे। मैंने खुद भी पर्सनल लेवल पे आपसे कहा था कि पैसा लगाइए आईपीओ में। मैंने भी अपनी 3-3, 4-4 फैमिली मेंबर्स की आईडी से अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को आईपीओ नहीं मिला। मेरी उम्मीद थी कि आईपीओ 110-115 पे लिस्ट होगा, लेकिन लिस्टिंग उम्मीद से काफ़ी बड़ी हुई, 140 पे हुई। उसके बाद और तेजी बनी थी इस स्टॉक में, और मैंने लिस्टिंग पे ही आपसे बोला था कि अब ये महंगा हो गया है, काफ़ी महंगा हो गया है। 150 पे लेने वाला भाव नहीं है, आप इसको अवॉइड कर दें। स्टॉक 2 दिन और भागा, 188 तक गया, और उसके बाद से गिरावट जो शुरू हुई है उसने अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया। काफी सारे इन्वेस्टर्स 180 रुपए पे ट्रैप हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था अब तो ये भागता ही रहेगा। उस समय 2 दिन लिस्ट हुए हैं इस कंपनी को, 150 पे लिस्ट हो गया, 180 की तरफ बढ़ रहा है। एक ब्रोकरेज फर्म मोर देन 200 के टारगेट देती है, तो इन्वेस्टर्स और खुश हो गए और शेयर ऊपर चला गया। और सॉरी, शेयर्स में खरीदारी आई, लेकिन शेयर नीचे चला गया। अब यहां पे इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं, क्योंकि शेयर का प्राइस खड़ा है 105 रुपए पे। अब ना तो कोई ब्रोकरेज फर्म पकड़ रही है, ना खबरों में है। इन्वेस्टर्स की पोजीशन पड़ी हुई है, वॉल्यूम्स अभी भी स्टिल बने रहते हैं, 28-30 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इस कंपनी में क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कंपनी सुपर्ब है। दूसरी बात, जो वैल्यूएशंस महंगे थे, अब 2-3 क्वार्टर के नंबर्स आ चुके हैं कंपनी लिस्ट होने के बाद, अब ये रीजनेबल है। उस समय कंपनी का AUM 97,000 करोड़ था, मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ था। मतलब AUM से आपका मार्केट कैप कब बढ़ा है, तो वो अनजस्टिफाइड था। करंट सिचुएशन में मार्केट कैप 87,500 करोड़ है और AUM 1,16,17,000 करोड़ के करीब है। तो अब मेरे को लगता है निवेशकों को बिल्कुल भी डरने घबराने की बात नहीं है। ये जो गिरावट हुई है इसके पीछे रीजन ये है, एक समय था कंपनी 28% की ग्रोथ दिखा रही थी, अब कंपनी कह रही है कि ये 21 से 23% की ग्रोथ रहेगी। पहले 24 से 26% की गाइडेंस थी। तो थोड़ी गाइडेंस में कटौती करने की वजह से बाजार थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर गया है, अदरवाइज कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तो मेरे को लगता है कि कंपनी इस भाव पे अब ज्यादा कुछ दिक्कत का विषय नहीं है। यहाँ पे अब आप निवेशित हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप इसे धीरे धीरे एवरेज करते रहिए अपनी पोर्टफोलियो में, हेड पे और बने रहिए। और अगर आप फ्रेश लेने की भी सोच रहे हैं तो भी आप टुकड़ों में हर स्टेप बाय स्टेप 5-5% डिप पे लेते रहिए। टेंशन मत लीजिएगा कि ये मत सोचना कि यार बेकार है, फंस गया ना। 38 के पीई पे है, AUM अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, यहां से भी 21 से 23% ग्रो करेगा। नो डाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस के हिसाब से कम है, लेकिन ओवरऑल तो काफी अच्छा ही माना जाएगा। तो आपको डरना नहीं चाहिए इस स्टॉक में। अगला स्टॉक है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सेम कहानी यहां भी है। निवेशकों को लगा था यार 8,000 के पी पे क्या करेंगे। मैंने आपके साथ लगातार कहा कि भैया ये 8,000 का पी नाम का है, ये काम ही नहीं कर रही कंपनी, तो वैल्यूएशन तो महंगे लगेंगे ही लगेंगे। और इसमें इक्विटी है रिलायंस की, जिसकी वजह से आपको महंगा दिखता है, लेकिन कंपनी ये बहुत दमदार है। मैं आपको बता रहा हूं, ये धीरे धीरे ना अपने खूंटे गाड़ रही है। जब आपके पास पैसा हो, फिर आप बिजनेस खड़ा करने जाते हो, तो पहले बिजनेस खड़ा होता है, फिर वो बिजनेस चलता है। तो इन्होंने ना अपने स्तंभ गाड़े अभी धीरे धीरे ना। अब इनके स्तंभ जो घड़े हैं वो काम करना इनके लिए शुरू कर रहे हैं। जैसे कि इनका म्यूचुअल फंड का धंधा शुरू हो चुका है, अभी 3-3 फंड चल रहे हैं इनके। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी अपना झंडा गाड़ चुके हैं, अभी लॉन्च होना रह रहा है। इसी प्रकार ये पेमेंट बिजनेस में भी हैं। तो ये ऐसे क्या कर रहे हैं, ये अपने डंडे गाड़ रहे हैं। 1-2 साल और रुको आप, मजा आएगा आपको, निश्चिंत रहो। 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 124 का पी आपको जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो अभी प्रॉफिट है वो उतना नहीं है, लेकिन बेस इतना छोटा है कि रिलायंस ग्रो उससे बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो 124 का पी कोई ज्यादा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी खरीदने के लिए 270 रुपए का भाव मेरे को सबसे अच्छा भाव लगता है। यहां भी आप लेके 270 पे एवरेज कर सकते हो, और जिनके पास है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा उठापटक हो सकती है। थर्ड स्टॉक है दोस्तों LG इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छी कंपनी है। इसके आईपीओ मैंने आपसे कहा था कि पैसा ना लगाएं, क्योंकि मेरे को ये था
पैसा तो बन जाएगा लेकिन पूरा पैसा कोरिया जा रहा है, तो यार देश में लिस्ट हो जाएगी तब लगा लेंगे, पैसा कोरिया क्यों भेजना, देश की इकोनॉमी में तो रहे कम से कम। बट वो लिस्टिंग इतनी दमदार हो गई, 50% ऊपर हो गया। मिलता तो देखो वैसे भी नहीं, बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 4 लाख करोड़ की बिड पहुंची थी, इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। बट अगर किसी ने लिया और है तो होल्ड करें, और अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है तो अब आप मेरे हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं अच्छे भाव पे, 1,12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, 50 के पीई पे है। हो सकता है थोड़ा और डिप मिल जाए आपको, क्योंकि अब अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जो कंपनी है ना वो 40 के आसपास के पीई पे है, तो मुझे लगता है अराउंड अब 1550 के समथिंग स्टॉक मिल सकता है आपको, वहां पे और ज्यादा अच्छा भाव हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इटर्नल, कल मैंने डिटेल में आप सभी के साथ बात भी करी थी। देखो इस पे ना सब बुलिश है, लेकिन मैं बुलिश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं 3 लाख करोड़ की कंपनी में पैसा लगा के कितना पैसा बना लूंगा, वो भी ऐसी कंपनी में जो मुनाफा नहीं कर रही है ज्यादा। ये मुनाफा कर सकती है और ये करेगी भी, अभी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, लेकिन ये तो देखो आप कितना बढ़ाएगी मुनाफा, 200-300 करोड़ से 3,000 करोड़ कर देगी मुनाफा, 10 गुना कर देगी। 10 गुना अगर मुनाफा हो भी जाएगा तो भी मेरे को लगता है अलर्ट ही है, फिर भी बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे है। बट ये है कि इसमें पैसा टूटेगा नहीं, ग्रोथ बहुत दिखती है, तो कभी ये 250 के करीब मिलेगा तो आप लेके बैठ जाइएगा, न्यूट्रल ग्रोथ की उम्मीद कीजिएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट है, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।